ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है ना, ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है ना, और वो भी तुम्हें अब तक कुछ लौटा नहीं पाई है ना, बस यही इश्क है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या कहने। ये जो तुम्हारे कहे में उसकी बातें और तुम्हारी बातें उसकी बातों में गड्ड-मड्ड सी हो जाती है ना, बस यही इश्क है। आवाज रहे थे हजरत बशीर बदर ने एक जगह कहा कि अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो। तुम क्या समझ रहे हो कि ये शोहरत गजल से है? मोहतरम हजरत, अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो कि ये शोहरत गजल से है? ये शेर मैंने यूं ही नहीं पढ़ा, एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी शेर याद आया कि जब से लालो गौहर साहब ने जारी किया है लालो गौहर पेज को, जब से एक शख्सियत बहुत खामोशी के साथ अपना कीमती वक्त देकर इस लालो गौहर से जुड़कर और इसे और मयारी अंदाज से आवाम के सामने पेश करने के लिए अपने तजर्बात और अपने एहसासात और अपनी हुनरमंदी को काम में ले रही हैं। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर पंखुड़ी अशोक वक्त साहिबा का। अल्लाह ने कुछ लोगों को ये सलाहियत भी अता की है कि उनके लहजे में ही शायरी होती है। पंखुड़ी साहिबा के लहजे में ही शायरी है, लहजे में ही शायरी है। मैं एक शेर उनके नज़र करते हुए उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ कि तेरा लहजा या फूलों ने सफ़े बांधी हैं, तेरा लहजा या फूलों ने सफ़े बांधी हैं, तुझसे सीखे कोई गुलशन को सजाने का हुनर। आज की महफिल सजाने में भी आपका बहुत अहम रोल है, तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से महसूस फरमाएँ। जनाब मोहतरमा डॉक्टर पंखुड़ी अशोक वक्त साहिबा। बार मुखातिब हो रही हूँ तो मुझे इसका बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं आता है, तो मुझे उस तरह से उदारता रखकर आप क्षमा करेंगे। उनकी शिरकत का तो आलम ही अजब होता है, उनकी शिरकत का तो आलम ही अजब होता है, बाग लुट जाते अगर वाक़या सच्चा होता। वाक़या सच्चा है। इतने लाजवाब होते हैं उर्दू अदब के जानकार और उर्दू के लोग। मैं अक्सर इन लोगों को कहा करती हूँ कि आप लोग जब बाज़ार जाया करें तो जेब में रुपया ना रखा करें। क्या बात है? आप अपने शब्दों से हम लोगों को खरीद लेते हैं, आपके पास वो ज़बान है। तो हम लोग पूरे न्यौछावर हैं आप लोगों पर, इतनी खूबसूरत ज़बान है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका शीर्षक है माँ। स्वागत है, पता कीजिए। माँ कहाँ गई? सबने कहा वर्ष बीत गए माँ को गए, पर क्या वे जा पाई मुझे छोड़कर? उनके हाथों का स्वाद बरबस आकर बस गया है मेरे हाथों में। क्या बात। उनके चौके की छौके की खुशबू आने लगी है अब मेरे चौके से। क्या बात, क्या फिर वे कहाँ जा पाई मुझे छोड़कर? अपने बच्चों को दुलारते दुलारते लगने लगता है जैसे वही सब तो दोहराया जा रहा है जो सब माँ किया करती थी। क्या बात। अपने पिता और भाई की फिक्र अब और अधिक मेरी हो गई है, जो बेचैन कर उठती है यदा कदा। क्या बात। फिर वे कहाँ जा पाई मुझे छोड़कर? उनसे सुनी लोरियाँ भी अब गुनगुना लेती हूँ मैं अक्सर, उनसे सुनी लोरियाँ भी अब मैं गुनगुना लेती हूँ अक्सर। फिर माँ कहाँ जा पाई मुझे छोड़कर, लेकिन कहाँ रह भी पाई वे। कल दूर से आते किसी शख्स ने कहा कि तुम दिखने लगी हो अपनी माँ जैसी। कल दूर से आते किसी शख्स ने कहा कि तुम दिखने लगी हो अपनी माँ जैसी। हर उम्र के बाद औलाद अपने माता पिता जैसा लगने भी लगता है। फिर क्या वे जा पाई मुझे छोड़कर, या वे रोज़ रोज़ मुझ में ही मुखर होती जा रही हैं? क्या कहने, वाह वाह। उनका धैर्य, गांभीर्य, सहनशीलता, उदारता, विश्वास नहीं होता कि वे ये सब कुछ सचमुच छोड़ गई हैं या ले गई हैं शायद। धोखा दिया है उन्होंने हम सबको। क्या बात। वे आ बैठी हैं मेरे भीतर और जिए जा रही हैं इस उन्मुक्त संसार को अपनी पूरी अल्हड़ता के साथ।
लाख चाहकर भी वे जा नहीं पाई, लाख चाहकर भी वे जा नहीं पाएंगी। वे जाएंगी ज़रूर लेकिन मेरे साथ। जब मैं जाऊंगी वाह, वाह, वाह। तब वे मुझे अपनी गोद में लिए चिर निंद्रा में सो जाएंगी। लेकिन मैं भी कुछ कुछ बाकी रह जाऊंगी अपनी बिटिया के पास, अपनी माँ की तरह। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक इश्क को थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश की है। जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं उसके लिए हम पूरे न्यौछावर हो जाएं तो भी लगता है कि कम ही हैं, और अगर सामने वाला भी उसी तरीके से मोहब्बत करता है तो उसे भी लगता है मैंने जितना किया इसके लिए वो कम ही है। ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है ना, ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है ना, और वो भी तुम्हें अब तक कुछ लौटा नहीं पाई है ना, बस यही इश्क है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या कहने। ये जो तुम्हारे कहे में उसकी बातें और तुम्हारी बातें उसकी बातों में गड्ड मड्ड सी हो जाती है ना, बस यही इश्क है। सुभान अल्लाह। ये जो न चाहते हुए भी तुम उसकी बातों को नकार नहीं पाते और वो भी तुम्हारी बातों का मान रख ही लेती है ना, बस यही इश्क है। क्या कहने। जब बहुत सा कुछ कहने के लिए होता है और तुम्हारे होठ सी देते हैं उसके होठों को अपने होठों से और वो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस यही इश्क है। भीड़ में बहुत होते हैं पर आँखें जो बस एक तुमको देखकर सुकून पा जाती है ना, बस यही इश्क है। ये जो तुम्हारी कहीं बातें रवां होती रहती हैं जहन में उसके, ये जो तुम्हारी कहीं बातें रवां होती रहती हैं जहन में उसके और तुम भी उसे याद रख ही लेते हो ना, बस यही इश्क है। क्या बात, क्या बात। इतने सारे ऐतराज़ों के बावजूद भी ये जो तुम आधे अधूरे ही सही लेकिन साथ साथ खड़े हो ना, बस यही इश्क है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। ये जो तुम्हारे लोगों को देखकर वो खुश हो लेती है और उससे जुड़े लोगों को तुम भी बर्दाश्त कर ही लेते हो ना, बस यही इश्क है। उसका अपना सुख दुख जो तुमसे कहने की तलब बनी रहती है और अक्सर तुम अनसुना कर आगे बढ़ जाते हो, फिर भी बस यही इश्क है। वाह 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 वाह। तुम्हें चाहने के बाद भी वो सरे राह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें खुद से नहीं बांधती, तुम पर कोई अधिकार नहीं जताती, बस यही इश्क है। चूँकि यहाँ पढ़ना था, मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा तो मैंने बहुत ही बड़ी एक हिमाकत कर ली है। मैंने कुछ नज़्म जैसा लिखने की कोशिश करी है। मुझे नहीं पता ये क्या है पर आप लोग सुनिए। जी शुक्रिया। शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की, शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की, मैं क्या हूँ बस तशनगी हूँ शायद किसी सुराब की। क्या बात, क्या बात। आ बसी है मस्ती मुझ में सारे मुल्क की, आ बसी है मुझ में मस्ती सारे मुल्क की, पलके कश्मीरी केसर सजी रुखसारों पर शफक पंजाब की। इंसान को जो हैवां बना दे, इंसान को जो हैवां बना दे, वो भी क्या खाक नशा है, जिसे पीकर होश में आता है तू, जिसे पीकर होश में आता है तू, मैं बूंद वो शराब की। क्या बात है, क्या बात है। इंसानी ज़िंदगी खिलता कमल है सरे दुनिया का, इंसानी ज़िंदगी खिलता कमल है सरे दुनिया का, मैं कमल पर चमक रही बूंद एक आब की। होड़ लगी है सितारों में, होड़ लगी है सितारों में, आसमां भी शर्माया है, सुकून देती हूँ दिल को मैं धुली हुई चांदनी महताब की।
जो लौटता नहीं बढ़ता ही जाता है आगे ही आगे, जो लौटता नहीं बढ़ता ही जाता है आगे ही आगे, मैं हूँ तसव्वुर ऐसे किसी वक्त के ख्वाब की। बहुत धन्यवाद।